आपका ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया और अब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बार-बार उनकी याद आ रही है और आप खुद से यही सोच रहे हो कि मैं इतना वीक क्यों? सबसे पहले तो ये वीकनेस नहीं है, ये एक पैटर्न है साइकोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली और आज इस वीडियो में दोनों का जवाब मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर है या साइकोलॉजिस्ट है। मेरा मानना ये है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर दोनों चीज़ें होता है। अब मैं पर्सनली एक ब्रेकअप को ग्रीफ मानता हूँ, चाहे वो डाइवोर्स से हुआ हो, चाहे वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, शॉर्ट टर्म रिलेशन हो या किसी भी फॉर्म का ब्रेकअप हो, ब्रेकअप इक्वल्स टू ग्रीफ। यही मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ये आपको कोर लेवल पे जाकर डैमेज करता है। आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी कॉन्फिडेंस को ये शेक कर देता है, ठीक है? आपके इंटरनल जो हैप्पीनेस है, जो फीलिंग्स है, कंटेंटनेस है, सबको ये कहीं न कहीं जाकर डैमेज करता है। और पास्ट 1 वीक के अंदर ही 2 पर्सनली मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे कॉल आ गई, एक डिवोर्स का और एक आ गया है ब्रेकअप का। और कंसल्टेशंस में तो ये एवरी अदर डे की स्टोरी हो गई है आजकल। अब जब तक हम इसे हील नहीं करते तो आप इस सिचुएशन से, इस जो प्रॉब्लम में आप फँस गए हैं उससे आप बाहर निकल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अब करना क्या है? साइकोलॉजी की पहले हेल्प लेते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चलते हैं। अब साइकोलॉजी हमें यहाँ पर क्या करी है? सबसे पहले स्टॉप फैंटेसाइजिंग। आपने तब रेड फ्लैग्स नहीं देखे। अब आप सबसे पहले याद रखो, आप उस पर्सन को मिस नहीं कर रहे, आप मिस कर रहे हो वो फ्यूचर को, वो चीज़ें जो आप आगे जाकर करने वाले थे। आप वो इंसान को मिस नहीं कर रहे। उनके फ़ोटोज़, उनके गिफ्ट्स, उन्होंने जो लंबे-लंबे पैराग्राफ आपको लिख के भेजे थे, आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हो और आप वो फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो जो कभी था ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए और फिर ही आप एक होश में आ पाएँगे, एक्सेप्ट कर पाएँगे इस सिचुएशन को। सेकंड लेवल पे फैंटेसाइज़ करना तो आपने छोड़ दिया, अब आपको ऑब्सेशन का लूप भी तोड़ना होगा। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर देम। क्यों? अब आप उनके मैसेजेस देख रहे हो, उनकी प्रोफाइल देख रहे हो, उनकी आईडी को स्टॉक कर रहे हो, उन्होंने कोई नई स्टोरी डाली है कि नहीं, कोई उनके फॉलोअर्स बढ़ गए या कम हो गए, आप इन चीज़ों में फँसे हुए हो। यहाँ पर आपको ब्लॉक करना होगा, म्यूट करना होगा और रिमूव करना होगा। जब तक आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे? अब बहुत लोगों को पर्सनली पता है यहाँ पर क्या लगता है, मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग, मैं इतना लो हूँ, तो ये रियल है। नहीं, इन सब का एक ही मतलब है कि यू केयर्ड। आप केयर करते थे, इसके लिए आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप शराब पीना स्टार्ट कर दो, आप नशे करना स्टार्ट कर दो, स्मोकिंग स्टार्ट कर दो, खुद को सेल्फ हर्ट स्टार्ट कर दो या अपनी ज़िंदगी में और भी ज़िंदगी के जो पहलू, अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी फैमिली लाइफ़ को, अपने फ्रेंड सर्कल को आप सब इग्नोर करना स्टार्ट कर दो या उन्हें रिमूव करना स्टार्ट। सो दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। इन चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। थर्ड स्टेप, यहाँ पर आप खुद को ब्लेम करना बंद करें। एक रिलेशनशिप 2 लोगों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर एक पर्सन का रोल नहीं हो सकता, तो आप खुद के ऊपर पूरा ब्लेम मत लेकर यहाँ पर चलिए। फोर्थ लेवल पे अगर हम बात करें, डोंट वेस्ट दिस एनर्जी। जब किसी का भी ब्रेकअप होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ ग्रीफ, बट एट द सेम टाइम उसे इतनी ज़्यादा एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी अगर आपने सही जगह पे चैनलाइज़ कर ली, आप अपनी फ़िटनेस में यूज़ कर लीजिए, जिम में यूज़ कर लीजिए, आपने योगा में यूज़ कर लीजिए, आप अपने बिज़नेस में, काम में, जॉब में या आपका जो हॉबी प्रोजेक्ट आप हमेशा से करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए। स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस आप वहाँ पर कर लीजिए। एनीवेयर, जस्ट डू इट। आपको इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा और आप इतना अच्छा लॉक इन कर पाएँगे एंड यू कैन डू वेरी वेल। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, थेरेपी भी ले ली, पर स्टिल मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा या स्टिल बहुत लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर लाई कर रही है? साइकोलॉजी ने तो पूरी हेल्प की, फिर भी वो क्यों अटके रह गए? तो कहीं न कहीं सवाल फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आ जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कारण बनते हैं कि क्यों ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है? या फिर डाइवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप डैमेज हो रहा है, बहुत सारे कारण बनते हैं। आपका वीनस अफ़्लिक्टेड हो सकता है, लिब्रा राशि अफ़्लिक्टेड हो सकता है, 7th लॉर्ड आपका 5th हाउस में जाकर बैठ सकता है, उसको वहाँ पर एनर्जी ड्रेन कर सकता है। आपका वीनस 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में जाकर बैठ सकता है। 6th लॉर्ड आपका 5th हाउस में हो सकता है, आपका 8th लॉर्ड 5th हाउस में हो सकता है, ठीक है? 7th हाउस में सन सैटर्न कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेलेफिक्स देख सकते हैं आपके 7th हाउस को। सैटर्न और जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट, कंबाइन एस्पेक्ट उसके ऊपर बन रहा है। आपका जो मेन 7th हाउस का प्लैनेट था वो रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, जो शो करता है कि आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ करेगा। नवांश में जाकर इसकी स्टोरी और डैमेज हो सकती है। अगर मैं लिस्ट बनाने के ऊपर आऊँ, पूरा दिन निकल जाएगा, वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी और इनमें से कुछ ना कुछ आपके ऊपर ज़रूर मैच होगा। मैंने बहुत स्टडी किया है इसके ऊपर, हम कारण बहुत सारे निकाल सकते हैं, बट अब हमको पता है कि ये चीज़ हो गई है। अब हमें मेजर फोकस रखना है इसको सॉल्व करने के ऊपर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 चीज़ें,
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दोनों को हमने अपनाना होगा। अब लॉन्ग टर्म क्या करना है, ताकि देखिए लॉन्ग टर्म क्यों भी करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपकी हमेशा कंट्रोल में रहे ना, क्योंकि आगे भी आपकी लव लाइफ है, एक न्यू चैप्टर भी है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसमें जब आप स्टेप इन करें तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टेप इन करें। ये जो पैटर्न है, ये जो कुंडली के ब्लॉकेजेस है, वो दोबारा सेम स्टोरी ना बन जाए। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, गौशाला जाना स्टार्ट करिए। जितनी ज़्यादा आप गौशाला जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप दान सेवा सब करना स्टार्ट कर दीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपका लग्जरी भी आएगी लाइफ में, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगी, लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी, जो हम चाहते हैं वही होगा। गौशाला जाना स्टार्ट करिए रेगुलरली। आप कोई एक दिन रख लीजिए, वंस अ वीक चले जाइए स्टार्टिंग में, ठीक है, वंस अ मंथ चले जाइए, बट प्लीज़ जाइए। सेकंड, भगवान परशुराम को पूजना स्टार्ट कर दीजिए। आप उनको जब पूजोगे तो आपकी ऐसी सिचुएशंस नहीं बनेगी। थर्ड लेवल पे साची देवी की आप कथाएं सुनना स्टार्ट करिए। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो एनर्जी ब्लॉक्स है, वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका पॉजिटिविटी यहाँ पर आने लग जाएगी आपकी लव लाइफ में। आगे चलकर बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, ऐसी जो इमीडिएटली आपको इम्प्रूव करे, इमीडिएटली आपको रिलीफ दे। अब यहाँ पर कर क्या सकते हैं, सबसे पहले देखिए जब ब्रेकअप होता है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू ड्रग विड्रॉवल, ठीक है, तो वैसे ही लोग डिप्रेसिव एडिक्शन में जाते हैं। तो अब करना क्या है यहाँ पर, आंवला जूस, आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी में कंबाइंड सॉल्यूशन है। जितना ज़्यादा आप आंवला जूस कंज्यूम कर सकते हैं, गो हैड एंड कंज्यूम इट, उसको अपनी डाइट का पार्ट बनाइए, रेगुलरली करिए। ये आपको वो एनर्जी ब्लॉक्स वहाँ पर रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपके चक्रास में जाकर इफेक्ट पड़ता है। अब कौन सा चक्र है यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, स्वादिष्ठाना चक्र, ठीक है। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहीं पर जाकर इफेक्ट होता है, और जब वो मिसअलाइन हो जाए, उसकी एनर्जी बैलेंस ना हो, तब जाकर आप मूव ऑन नहीं कर पाए। साइकोलॉजिकली भी आपने सब कुछ कर लिया, स्टिल यू विल नॉट मूव ऑन। अब उसका क्या सोल्यूशन, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप किसी योगा सेंटर ज्वाइन करें, अच्छे गुड योगा टीचर प्रैक्टिशनर के साथ आप जुड़ें, और उसके साथ ये डिस्कस करें कि स्वादिष्ठाना चक्र, चक्रा बैलेंसिंग मैंने करनी है, और फिर आप इस सिचुएशन से 100% बाहर आ जाएंगे। अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है, बट अब कुछ तो करना है। ज़िंदगी के और बहुत सारे खूबसूरत पहलू हैं जहाँ पर हमने ध्यान देना और मूव करना है, और आपकी कुंडली में एक नया चैप्टर लिखा हुआ है जो आपके लिए अवेट कर रहा है, तो आप उसके लिए तो अच्छे से रेडी हो जाइए। अगर ये रेमेडी आपने की है तो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक बताइएगा कि कैसी आपको लगी। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका नॉर्मल ब्रेकअप से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन है, ठीक है, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है और इसको अच्छा गुड सोल्यूशन चाहिए होगा आपकी कुंडली चेक करके, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करें, फिर हम इसके ऊपर स्पेसिफिक्स चेक करके रेमेडी कर पाएंगे। इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स जैसे सिचुएशंस में है वो, ताकि वो इसे सॉल्व कर सके, सेव कर सके, और खुद अपनी लाइफ में अच्छा चले, और आपको भी थोड़ा उसका पुण्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।